Hi, today I want to talk a little bit about dedication. डेडिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो बड़े शौक से हम यूज़ भी करते हैं और हर किसी को एडवाइस देनी हो तो हम फ़ौरन डेडिकेशन होनी चाहिए आपके अंदर, लगन होनी चाहिए। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेडिकेशन? मेरे ख्याल में डेडिकेशन जो है वो कनेक्टेड है डिसिप्लिन के साथ और हमारे अंदर डेडिकेशन भी कम है और डिसिप्लिन भी बहुत कम है। डिसिप्लिन का वर्ड भी हम बड़े शौक से यूज़ करते हैं, बट वही बात कि सिर्फ वर्ड ही है और एक्चुअली हमारे अंदर डिसिप्लिन है कितना, जब तक हमसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाई ना जाए। वेल, ज़बरदस्ती करवाई जाए तो क्या हम खुद अपनी मोटिवेशन का फिर मसला आ जाता है। डेडिकेशन से मुराद ये है कि आप उसको टाइम कितना दे रहे हैं। सीएसएस के बारे में हर शख्स जो है वो डेडिकेशन दिखाने की कोशिश भी करता है, हर को एडवाइस भी मिलती है, ये है वो है सारा कुछ। लेकिन डेडिकेशन से मतलब ये होगा कि आपको फिर अपने माइंड में थोड़ी-सी गुंजाइश भी रखनी चाहिए। थोड़ा-सा अपने माइंड में कुछ कुछ जगह होनी चाहिए कि मैं क्या सीएसएस के लिए प्रॉपर्ली जो थिंकिंग वर्क की ज़रूरत होती है, क्या मेरे पास टाइम है उसके लिए? ज़्यादातर लोग, और मैं ख़ास तौर पे मुख़ातिब उन लोगों के साथ जो साथ जॉब भी कर रहे हैं या उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और या ना भी अगर इन दोनों चीज़ों में से एक हो, फिर भी फ़ारिग आदमी बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, आपको पता है। सो डेडिकेशन में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2-3 चीज़ें इकट्ठी एक टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़े शौक से कहते हैं जी मल्टीटास्किंग, एंड वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। अब माइंड जहाँ तक ताल्लुक है, माइंड सिर्फ एक ही चैनल में काम करता है। हाँ, ये है कि आप स्विच ओवर कर सकते हैं कि एक चीज़ से अटेंशन दूसरी चीज़ अटेंशन करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मे बी इट इज़ लाइक दैट। 2 कश्तियों का सवार कहीं नहीं पहुँचता। ये बात मैंने पहले भी एक जगह की थी। आप ज़रा चेक करें अपनी लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक टाइम पे, क्या आपने अपनी डेस्टिनेशन एक ही रखी हुई है या के साथ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो भी चल रहे हैं? अच्छा भाई ये ना हुआ तो वो हो जाएगा। सीएसएस डेडिकेशन फुल टाइम मांगता है। सीएसएस मांगता है कि आप इसको कम से कम, अगर आप टाइम दिन में नहीं दे सकते और तरीके से, तो कम से कम मेंटली उसके ऊपर ज़रूर फोकस्ड हो। ये वो पॉइंट है जो बेसिकली आई वांट टू ड्रॉ होम टुडे, दैट मेंटली क्या आप उसके ऊपर फोकस्ड हैं कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। और मेंटल फोकस अगर एक चीज़ पे हो, दिन में आप भले जो मर्जी करें वो एक अपनी जगह है, लेकिन क्या आपका फोकस प्रॉपरली उसके ऊपर है? मुझे ये महसूस होता है कि जितना भी नॉलेज आप रिसीव कर रहे होते हैं, नॉलेज आपको पता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। क्या आपका माइंड इतना फोकस्ड या फारग होता है कभी कि आप उस नॉलेज को मल्टीप्लाई कर सकें? हर वक्त रिसीव करते रहना, तो माइंड सिर्फ अकेला इतना काम तो नहीं करता। सिर्फ अगर रिसीव ही करते रहेंगे तो माइंड को कुछ टाइम चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने में। अक्सर लोगों को जो प्रॉब्लम पेश आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि जी पॉइंट्स नहीं आते सर, दिमाग में पॉइंट्स नहीं आते। पॉइंट्स इसलिए नहीं आते कि आपने नॉलेज को कभी आपस में एसिमिलेट होने की या डॉट्स कनेक्ट करने का मौका नहीं दिया, आपने इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ी। सो दैट इज़ वाई प्रैक्टिकल लाइफ के डिमांड्स अपनी जगह हैं, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन मेरी तरफ से एक चीज़ जो आप टेक इट फ्रॉम मी टुडे, कि फोकस कम से कम अपना एक चीज़ के ऊपर रखें, और अगर वो फोकस होगा तो माइंड बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चीज़ों को असिमिलेट करता रहता है, डॉट्स को कनेक्ट करता रहता है। ये वो फरागत है दिमाग की जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। माइंड को, ब्रेन को कम से कम रिसीव करना अपनी जगह, लेकिन उस रिसीव किए हुए को प्रोसेस करने का तो मौका दें। मानता हूँ कि हमारी एजुकेशन ने ये चीज़ हमें नहीं सिखाई, लेकिन नाउ यू आर इन प्रैक्टिकल लाइफ, अब आप एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट्स कभी भी उस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह से यूनिवर्सिटी की होती थी। यही मसला पेश आ रहा है कि रिटर्न में लोग क्यों फेल होते हैं, इसलिए कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी है, सर उस टाइम पे सही तरह लिख नहीं सके। क्या आपने अपने माइंड में क्वेश्चंस को, आंसर्स को कभी फॉर्मुलेट किया? मैं एक हैबिट, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहा करता हूँ कि अपने इंटेलेक्चुअल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए समटाइम्स आई टेक अ प्रॉब्लम, एन आइडिया, अ कॉन्सेप्ट, एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये हैबिट मैंने किससे सीखी? एल्बर्ट आइंस्टाइन से। उसका माइंड इस काबिल था कि वो एक प्रॉब्लम को बहुत देर तक पकड़े रखे,
यहाँ वही बात आ गई फोकस की, और जिस तरह से बाद लोग पूछते हैं कि फोकस हमारा जो है वो किस तरह से इम्प्रूव करें। कल मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि जॉब में ये पूछते हैं कि आर यू मैरिड, तो क्या ये अनएथिकल नहीं है ऑनलाइन जॉब में? किसी को क्या लगे इस चीज़ से कि पर्सनल लाइफ इंसान की क्या है? मैंने जवाब दिया कि एक्चुअली वो देख रहे हैं कि आप डेडिकेशन के साथ काम भी कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एजुकेशन में हमने देखा कि अक्सर ख़वातीन सिर्फ इसलिए आई होती हैं टीचिंग में टू फिल द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड मैरिज। दिस इज़ क्वाइट कॉमन। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेशन, दे सफ़र फ्रॉम दिस बिकॉज इफ़ दे ट्रेन अ पर्सन, सो यहाँ से पता चलता है कि आप डेडिकेटेड हैं किसी काम के लिए, या कितने हैं या कितने नहीं हैं। सो ये कुछ डायमेंशंस मैं ऐड करना चाहता था आपकी सोच में आज। आई होप आई हैव सक्सीडेड इन दैट। थिंक ओवर दैट। ओके, थैंक यू।